प्रधानमंत्री का कल प्रस्तावित हजारीबाग दौरा, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने तैयारियों का लिया जायजा। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का शुभारंभ करने के साथ देंगे कई सौगात। मुख्यमंत्री का आज बोकारो दौरा, रांची में राज्य स्तरीय जलसहिया क्षमता वर्धन सह स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। जलसहियाओं को स्मार्टफोन की मिलेगी सौगात। भाजपा की परिवर्तन यात्रा जारी, राज्य सरकार नेताओं के निशाने पर, हिमंत बिस्वा शर्मा ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। कोल्हान में परिवर्तन यात्रा का आज होगा समापन। और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का बढ़ता आक्रोश, सचिव के साथ वार्ता बेनतीजा, जेएसएससी ने गड़बड़ी के आरोपों को किया खारिज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल प्रस्तावित झारखंड दौरा है। प्रधानमंत्री इस क्रम में हजारीबाग से कई सौगात देंगे, साथ ही जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का भी शुभारंभ कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने हजारीबाग पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और संतोष जताया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान देश के 549 जिलों के 63,843 जनजातीय बाहुल्य गांवों में चलाया जाएगा। इस योजना में 17 मंत्रालय को सम्मिलित किया गया है, जबकि जनजातीय मामलों का मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। उसको क्लियर हुआ है और बाकी जो यहाँ उसका लॉन्चिंग होगा और उसके लिए प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया से हुआ है, लेकिन लॉन्चिंग का जो है वो प्रधानमंत्री ही घोषणा करेंगे, वो अच्छा रहेगा। मैं उसको कुछ नहीं बोल रहा चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 750 जिला में से 549 डिस्ट्रिक्ट में कवरेज रहेगा, 2911 ब्लॉक में कवरेज रहेगा और 63,843 गांव में ये काम चलेगा। ये इतना बड़ा काम भारत सरकार का कभी नहीं हुआ था। 17 मंत्रालय इसमें कन्वर्ज करेंगे, माने इसमें पार्टिसिपेट करके काम करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इसका नोडल मिनिस्ट्री रहेगा। आज इसके लिए मंथन शिविर हो चुका है दिल्ली में और सभी विभाग और प्रदेश सरकार लोगों को सेंसिटाइज किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो का दौरा करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर रांची में आज राज्य स्तरीय जलसहिया क्षमता वर्धन सह स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस दौरान श्री सोरेन जलसहिया बहनों को जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में झार जल ऐप के माध्यम से कार्य करने के लिए स्मार्टफोन के लिए 12,000 रुपए प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आम लोगों के साथ ही सरकार के विभिन्न अंगों को अपने साथ खड़े होने के लिए उनका हक और अधिकार दे रही है। यह कार्यक्रम रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित किया जाएगा। भाजपा की परिवर्तन यात्रा जारी है। कुछ प्रमंडलों में इस यात्रा का समापन हो गया है। आज कोल्हान प्रमंडल में परिवर्तन यात्रा के समापन के सिलसिले में परिवर्तन सभा का आयोजन होगा, जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा समेत अन्य नेता हिस्सा लेंगे। परिवर्तन यात्रा समापन समारोह का आयोजन चाईबासा स्थित टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। इधर रांची के नजदीक खिजरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टाटी सिलवे में परिवर्तन सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान झारखंड के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। श्री शर्मा ने कहा कि सत्ता में आने के लिए झामुमो और कांग्रेस ने जनता से कई लोक लुभावन वायदे किए थे, जो कोरे साबित हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड में सिर्फ पैसे वालों को नौकरी मिल रही है और आदिवासी तथा साधारण गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले युवा रोजगार से वंचित हैं। हमारा आशीर्वाद झारखंडी लोगों का आशीर्वाद माता और बहनों
पिता और भाइयों का आशीर्वाद हमारा बीजेपी का साथ है और हम मिलके एक नया झारखंड का निर्माण करूंगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, हमें झारखंड में परिवर्तन लाना है, सब लोग मिलके बीजेपी का सरकार लाना है। दुमका में कल भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान पार्टी नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा की परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 5 सालों में केवल लूट और बेईमानी की तथा लोगों को छलने का काम किया है। जब आप चुनाव में गए थे तो आपने क्या बोला था, कितने प्रकार से झूठ बोला था। 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, कौन से 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी? सारी की सारी सरकार। और हम नहीं कह रहे अब सीबीआई ईडी, अरे आप बेईमानी करोगे, आप पे मुकदमा बनेगा। एक गरीब आदमी भी कोई गलती करता है तो थाने में रिपोर्ट होती कि नहीं होती? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आप लाखों करोड़ों का घपला कर दो, घोटाला कर दो और आप पे कोई कहेगा नहीं। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व में झारखंड राज्य निर्माण के मुद्दे के साथ भी सौदा किया था और अब यहां के लोगों के हितों के साथ भी सौदा कर रहा है। श्री यादव ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण आदिवासियों की घटती आबादी पर भी चिंता जताई और इसके प्रति लोगों को आगाह किया। अरे जो इस देश का नहीं है, देश के बाहर का है, केवल वो एक धर्म विशेष का, इसलिए उसको आन दो। अरे वो आएगा तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? इनके जीवन में कितने कष्ट आए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमीन और खान खनीज संपदाओं की लूट को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ है, बल्कि सबने मिलकर प्रदेश को लूटा है। बताइए, इन्होंने बूढ़ों को ठगा, बुजुर्गों को ठगा, विधवा को ठगा, दिव्यांगों को ठगा, गरीबों को ठगा और यहाँ तक कि उन्होंने 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड भी बना दिया, तभी राशन फ्री में देंगे। आज बेचारा वो ग्रीन कार्ड लेकर के लोग घूमते हैं, उसको भी राशन नहीं मिलता है। परिवर्तन सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी सहित अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। दुमका से आर.के. नीरद की। प्रदेश भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे दिया है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हजारीबाग दौरा समाप्त होने के दूसरे दिन यानी 3 अक्टूबर को भाजपा का संक्षिप्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संपूर्ण घोषणा पत्र भी इसी महीने जारी किया जाएगा। सीरियस है और झारखंड का विकास के लिए हम कितना प्रतिबद्ध है। बहुत अच्छा घोषणा पत्र आएगा और हम ये घोषणा पत्र को अमल करने के लिए सरकार होने का बाद भरपूर प्रयास भी करूंगा। 3 तारीख को हम मुख्य 5 बिंदु लेके आऊंगा। उसका बाद झारखंड जो राज्य बने 25 साल हुए हैं, हम 25 प्रॉमिस लेके आऊंगा। भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल हुआ है, ये 150 साल में हम 150 कमिटमेंट लेके आएगा। तो टोटल मिला के घोषणा पत्र तक जाने में हमारा समय लगेगा। 3 तारीख को 5 प्रॉमिस, उसका तुरंत बाद 25, फाइनली फुल घोषणा पत्र। जेबीकेएसएस प्रमुख जयराम महतो ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गिरिडीह के सीहोडीह में आयोजित मिलन समारोह के क्रम में उन्होंने कहा कि झारखंड में बच्चों का भविष्य बेचा जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। श्री महतो ने कहा कि चुनाव के वक्त खातों में 1000 रुपए भेजकर जनता को ठगने का काम किया जा रहा है, जिससे सचेत रहने की आवश्यकता है। कि पेपर लीक किया जा चुका है। ऐसे में आप तमाम केवल नौजवान पढ़ने वाले छात्र नहीं, अभिभावक, माताएं, हमारे तमाम अभिभावक, आपको भी गुस्सा आना चाहिए। आपको भी गुस्सा आना चाहिए कि आपने इन सरकारों को क्यों चुना था। आपको मुख्यमंत्री के साथ सुदीप सोनू से सवाल करना चाहिए कि आपको हमने सत्ता में क्यों बैठाया था। सीजीएल के पेपर लीक करने के लिए नहीं बैठाया था। आप
आपको सवाल करना चाहिए। राज्य सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। सरकार ने हाईकोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी है जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने और इसके लिए अधिकारियों के नाम अदालत को देने को कहा गया है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को रांची का नया उपायुक्त बनाया गया है। इसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक उत्कर्ष गुप्ता को लातेहार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह को जामताड़ा और जमशेदपुर के डीडीसी मनीष कुमार को पाकुड़ का डीसी बनाया गया है। इसके अलावा राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के परियोजना निदेशक पवन कुमार को उत्तरी छोटा नागपुर के प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त और कार्मिक विभाग के अपर सचिव रंजीत कुमार लाल को झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जारी है। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रांची में राज्य स्तरीय बैठक हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इस दिशा में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के साथ ही उनके लिए मतदान प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए पदाधिकारी कार्य योजना बनाएं। सीईओ ने मतदाताओं की सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मुख्यालय स्तर से प्रशिक्षण वीडियो बनाने का भी सुझाव दिया। साथ ही सक्षम ऐप के बारे में दिव्यांगों के बीच प्रचार प्रसार पर जोर दिया। झारखंड दौरे के क्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक मुद्दों पर कुछ देर बातचीत हुई। गौरतलब है कि श्री मांडविया ने कल रांची में विकसित भारत के सिलसिले में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। जेएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए अभ्यर्थियों ने कल जेएसएससी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग की। परीक्षार्थी रात में भी जेएसएससी कार्यालय के समक्ष डटे रहे। अभ्यर्थियों की जेएसएससी सचिव से वार्ता भी हुई, जो बेनतीजा रही। जेएसएससी ने पेपर लीक और धांधली के आरोपों को खारिज किया। इधर इस मुद्दे पर राज्य सरकार भाजपा के निशाने पर है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब यह सिद्ध हो चुका है कि हेमंत सरकार युवा विरोधी है। रांची में जेएसएससी कार्यालय के सामने सीजीएल परीक्षा में अनियमितता को लेकर अभ्यर्थी धरने पर है। श्री बावरी ने कहा कि राज्य सरकार ने नौकरियां बेच दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आएगी तो सभी अनियमितताओं की जांच कराई जाएगी और युवाओं को उनका अधिकार मिलेगा। झारखंड समेत देश भर में निजी क्षेत्रों के सहयोग से स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। अडानी फाउंडेशन भी इस दिशा में लगातार पहल कर रहा है। हजारीबाग स्थित बड़कागांव के गोंदलपुरा कोयला खनन परियोजना के तहत अडानी फाउंडेशन की ओर से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न आयु वर्ग के 140 से अधिक ग्रामीणों की निःशुल्क जांच हुई। साथ ही उन्हें परामर्श भी दिए गए। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि अडानी फाउंडेशन की ओर से बड़कागांव प्रखंड में निःशुल्क बेल्ट फोर्स ट्रेनिंग सेंटर भी चलाया जा रहा है। इस सेंटर से अभ्यर्थी लगातार अग्निवीर परीक्षा में सफल हो रहे हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सह विधायक सुदेश कुमार महतो ने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अनगढ़ा प्रखंड में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई।
गुमला के जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें जिले के उपायुक्त भी शामिल हुए। इस दौरान विद्यालय में सोलर ऊर्जा रैंप निर्माण, वर्षा जल संग्रहण समेत अन्य सुविधाओं पर विमर्श हुआ। उपायुक्त ने शैक्षणिक भवनों का निरीक्षण किया, साथ ही कला प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। खूंटी के कर्रा प्रखंड अंतर्गत बारंगो गांव में ग्राफ्टेड टमाटर पर कृषक पाठशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को कृषि पैदावार बढ़ाने के कई टिप्स दिए गए। पलामू में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। जिले के तरहसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुग्गी गांव में अभियान के क्रम में करीब 300 किलोग्राम अवैध जावा महुआ और शराब बनाने के सामान को नष्ट किया गया। साहिबगंज के विभिन्न इलाकों में संपूर्णता अभियान के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। सीसीएल की पहल पर रजरप्पा क्षेत्र में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन हुआ। कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित समाधान और प्रशासन के साथ संवाद को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर अधिकारी और कर्मचारी तथा ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। और हजारीबाग स्थित एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना में अपराधियों ने कायरता दिखाते हुए ट्रांसपोर्टिंग में लगे 4 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान चालक और सहचालक के साथ मारपीट भी की गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए गश्ती भी तेज कर दी गई है। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मॉनसून कमजोर रहा। इस अवधि में कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने हालांकि 6 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। इधर देश से दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की वापसी भी जारी है। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा जिले में 34वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। स्थानीय परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में विभिन्न टीमों के खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता में कुल 33 टीमें भाग ले रही हैं। खो-खो एसोसिएशन ऑफ झारखंड के महासचिव संतोष प्रसाद ने बताया कि इस आयोजन में बालक और बालिका वर्ग में कुल 1300 खिलाड़ियों की भागीदारी है। उन्होंने कहा कि आयोजन में सबों का सहयोग मिल रहा है और खिलाड़ियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ी भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। बात कानपुर टेस्ट की, इसका आज 5 और अंतिम दिन भारत की नजरें बांग्लादेश की पारी जल्द समेटने पर। बांग्लादेश और दूसरी पारी में 2 विकेट पर 26 रन के आगे करेगी खेलना शुरू। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कानपुर में सबसे तेज 50, 100, 150, 200 और 250 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 31 गेंदों में अर्धशतक बनाया। यह किसी भारतीय सलामी बल्लेबाज का सबसे तेज अर्धशतक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बने। 35 वर्षीय स्पिनर जडेजा ने खालिद अहमद को आउट कर ये उपलब्धि हासिल की। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में दौरान महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के एक बड़े रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। क्रिकेट जगत में एक नया टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर ने 6 टीमों वाली इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के शुभारंभ की घोषणा की, जिसका उद्घाटन संस्करण इस साल खेला जाना है। भारत ने अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित 7वीं एशियन महिला क्लब लीग हैंडबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। भारत की ओर से इस चैंपियनशिप में गोल्डन ईगल क्लब ने प्रतिभागी किया। भारत के लिए ऋतुपाल ने अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कांस्य पदक जीता। मोहन बागान सुपर जॉइंट ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर एफसी के खिलाफ एएफसी चैंपियंस लीग 2 मैच के लिए ईरान की यात्रा नहीं करने का फैसला लिया, क्योंकि पश्चिम एशियाई देश में मौजूदा हालात अभी जो हैं वो अस्थिर हैं। और अब बात कारोबार जगत की।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले बैंक खातों से ग्रामीण इलाकों में खपत में काफी तेजी आई है। PMJUY के जरिए करोड़ों लोगों का बैंकिंग सिस्टम में जुड़ना है इसकी वजह। टाटा पावर राजस्थान में एनर्जी सेक्टर की विभिन्न परियोजनाओं में 1.2 लाख करोड़ का करेगी निवेश। कंपनी परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित करने की संभावनाओं का लगाएगी पता। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में किसानों से धान की खरीद के लिए सरकार ने 4000 क्रय केंद्र निर्धारित किए हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए और धान ग्रेड ए का मूल्य 2320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सोलैक्स एनर्जी ने भारत का पहला रेक्टेंगुलर सेल बेस्ड सोलर मॉड्यूल किया लॉन्च। साथ ही इस क्षेत्र में अपने विजन 2030 के तहत 8000 करोड़ रुपए का जो निवेश है उसका लक्ष्य भी रखा। आज के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। 1 अक्टूबर साल 1979 को वीर चंद्र गढ़वाली का निधन हुआ। जब जब देश में सांप्रदायिक सौहार्द की बात की जाएगी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हमेशा याद किए जाएंगे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। दरअसल साल 1930 को पेशावर में अंग्रेजों ने निहत्थे प्रदर्शनकारी पठानों पर गोली चलाने का हुक्म दिया। उस वक्त वीर चंद्र भारतीय ब्रिटिश सैनिक के रूप में रॉयल गढ़वाल राइफल्स में पेशावर में तैनात थे। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम भेद करके गढ़वाली सैनिकों के हाथों पठानों को मरवाना चाहते थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी की सजा सुनाई, जिसे बाद में कैद की सजा में बदल दिया गया। इस घटना ने उन्हें पेशावर कांड के नायक के रूप में ख्याति प्रदान की। जून 2002 को उनकी स्मृति में उत्तराखंड में आधिकारिक स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड की प्रथम स्वरोजगार योजना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई। 1 अक्टूबर साल 1847 को डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ। जिस देश ने भारत पर हुकूमत की, वहीं के नागरिक होने के बावजूद एनी बेसेंट ने भारत से प्रेम किया। उनके जीवन का लक्ष्य था हिंदू समाज और उसके आध्यात्मिकता में आई हुई विसंगतियों को दूर करना। वे भारत को ही अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि समझती थीं। उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय पोषण माह का कल समापन हो गया। स्वस्थ शरीर के लिए आहार में पोषक तत्वों का शामिल होना बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। असंतुलित आहार और खान पान की गलत आदतों के कारण अक्सर वजन बढ़ सकता है या पोषण की कमी हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है और कौन सा आहार ठीक नहीं है, ये जानना आवश्यक है। अधिकांश लोग गुणवत्ता को पीछे छोड़कर स्वाद पर ही निर्भर रहते हैं और स्वाद के आगे पोषण पर ध्यान नहीं देते। हो सकता है कि आपका स्वादिष्ट और पसंदीदा भोजन चुपचाप आपकी कैलोरीज बढ़ा रहा हो। जब बात आती है वजन कम करने की, तो आमतौर पर भूखे रहना या कई बार आहार छोड़ देना एक आसान विकल्प माना जाता है, पर ये वजन कम करने में सहायक नहीं है, बल्कि नुकसानदेह साबित हो सकता है। यदि भोजन में पोषण के अलावा खाली कैलोरी ली जाए, तो स्वस्थ भोजन के क्षेत्र में आपके सभी अच्छे प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। कि हमें दिन में 5 से 6 बार खाना चाहिए और वो हर 3-3 घंटे के गैप पे होना चाहिए। वेट रिडक्शन को ध्यान में रखें। एज एडल्ट्स हम लोग को फुल क्रीम मिल्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डबल टोन लेना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू कंट्रोल आवर वेट। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हमें आधा किलो एक एडल्ट को चाहिए पूरे दिन में। इसके अलावा हमें अपना जो प्रोटीन है उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना है। तो उसके लिए हमें अपना जो पनीर है कम से कम 25 से 50 ग्राम डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, और वो भी अगर हम घर का बना डबल टोन दूध का अगर उस पनीर को बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाज़ार का पनीर है वो बहुत हाई इन फैट होता है। इसके अलावा अगर ये वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन है एंड फॉर नॉन वेजिटेरियंस हमें फिश, चिकन
कोशिश करना चाहिए हम 50 से 100 ग्राम हफ्ते में 1 या 2 बार लें। रेड मीट अवॉइड करना चाहिए टोटली, क्योंकि वो हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाता है। पर यंग एडल्ट्स कैन टेक इट, मे बी आप महीने में 1-2 बार ले सकते हैं वो, बट उसको हमें फ्राइड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी रेड मीट में बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है। हम कैसा भोजन ग्रहण करते हैं, इसी से निर्धारित होता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। भोजन स्वास्थ्य का आधार है, इसलिए स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भोजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भोजन करते समय आपको भोजन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। आप अपने पसंदीदा व्यंजनों के साथ समझौता न करें, बल्कि स्वाद और पोषण का संतुलन बनाए रखें। दालें हैं, हमें कम से कम 2 से 3 कटोरी का इस्तेमाल करना है, और अगर हम वो नहीं लेना चाहते हैं तो हम उसको उसको भुना चना 1 कटोरी या स्प्राउट्स 1 कटोरी, आउट ऑफ दोस 3 कटोरीज वी कैन रिप्लेस 1 कटोरी एज स्प्राउट्स और रोस्टेड चना। एंड अगर जो लोग बेसन का चीला और ऐसे मूंग दाल हलवा वगैरह प्रेफर कर सकते हैं एज ऑल्टरनेट्स। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जितने हम रंग बिरंगी लेंगे, मल्टी कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो मौसम में मिलते हैं, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। हमको अगर वेट रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टार्ची सब्जियां हैं, जैसे आलू, अरबी, शकरकंदी, इनको अवॉइड करना है। और हम चाहते हैं कि आप लोग जितना भी सब्जियों का इस्तेमाल करें, जैसे कुक्ड वेजिटेबल 2 to 3 कटोरीज। इसके अलावा सैलेड की क्वांटिटी अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। वजन घटाने के लिए कई आसान विकल्प अपनाए जाते हैं, जिनसे कोई लाभ नहीं होता। वजन धीरे धीरे कम करना चाहिए। कम समय में अधिक वजन घटाने की न सोचें। आहार और जीवन शैली में बदलाव करें। संतुलित आहार और व्यायाम करना वजन को कम करने में उपयोगी है। क्रैश डाइटिंग से पौष्टिक तत्वों की कमी शरीर में हो सकती है, जिसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसके कारण कमजोरी आ सकती है और आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, वो अगर अपनी 1 रोटी को कम करके 1 बड़ा बोल सैलेड्स का लेंगे, मल्टी कलर्ड जितनी सब्जियां आप डाल सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 2 मीडियम साइज फ्रूट्स जो भी सीजनल अवेलेबिलिटी पे 200 ग्राम के करीब ले सकते हैं। 2 चीज़ें हैं जिससे हमारा वेट इन्फ्लुएंस होता है, वो है हमारा फैट और शुगर। शुगर हम अगर एलिमिनेट कर दें तो बहुत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री का कल प्रस्तावित हजारीबाग दौरा, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने तैयारियों का लिया जायजा। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का शुभारंभ करने के साथ देंगे कई सौगात। मुख्यमंत्री का आज बोकारो दौरा, रांची में राज्य स्तरीय जल सहिया क्षमता वर्धन सह स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। जल सहियाओं को स्मार्टफोन की मिलेगी सौगात। भाजपा की परिवर्तन यात्रा जारी, राज्य सरकार नेताओं के निशाने पर, हिमंता बिस्वा सरमा ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। कोल्हान में परिवर्तन यात्रा का आज होगा समापन। और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का बढ़ता आक्रोश, सचिव के साथ वार्ता बेनतीजा, जेएसएससी ने गड़बड़ी के आरोपों को किया खारिज।